मेरे प्रिय बच्चों, तुमको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो। ईश्वर तुमको अच्छा रखे, आपकी बुद्धि विवेक को सुधार दे। मेरे तीनों बच्चों को बहुत बहुत प्यार है। मैं गुस्से में ज़रूर बहुत कुछ कह देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सुधारने के लिए। क्यों कि लोहे की हथौड़ी जब गर्म लोहा करके मारोगे तभी वो झुक पाता है। अगर ठंडे लोहे में हथौड़ी मारोगे वो नहीं झुक पाता है। ऐसे ही मेरा एक मत है कि आपको गुस्से में ही मैं कुछ खराब से खराब बात कह करके भी सुधारने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा सुधारने का प्रयत्न जो है वो मैं सफल नहीं हो पा रहा। क्यों कि कुटिल नीति जो है वो आदमी को कुटिल बना देती थी। कुटिल नीति जो है गंधारी ने की थी, जो गंधारी के कारण जो है उसका पुत्र दुर्योधन बहुत कुटिल निकला। और जब वो कुटिल निकला तो वो कुटिलता से जो है वो मारा गया बहुत बुरी तरीके से। रावण के पिता ने रावण के नाना ने भी कुटिल नीति चली रावण के साथ में, और रावण के साथ में कुटिल नीति चली। रावण की माँ के साथ में भी कुटिल नीति का ही रास्ता बताया, और उस रास्ते से उसने लंका तो प्राप्ति कर ली, लेकिन मारा गया बेमौत, सब प्रकार से बुद्धिहीन हो करके। तो ये कुटिल नीति जो है बड़ी खतरनाक रही आपके जीवन में। इस कुटिल नीति से बचो और परमात्मा का चिंतन करो, उसका ध्यान करो, और बुराइयों का ध्यान मत करो। बुराइयाँ आदमी को नीचे गिरा देती हैं और अच्छाइयाँ आदमी को ऊपर उठा देती हैं। आपके अंदर ऐसे रहना चाहिए जैसे लोग फूलों में सुगंध लेने के लिए सूंघते रहते हैं। वैसे जो है आपकी प्यार भरी सुगंधों को सूंघने की कोशिश रहे यार। कुटिल नीति से कोई भी आदमी देख लो, किसी का भी कुटिल नीति में, जो कुटिल नीति में जाता है वो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तुम्हारे पड़ोस में लड़के को काट डाला, वो लड़का बहुत कुटिल नीति का था। उसका बाप भी बहुत कुटिल नीति का था। उस कुटिल नीति से उसके ही सामने उसका लड़का मारा गया। वो 3 दिन रो करके ख़त्म बात है, टोला कोई पछताता नहीं। लेकिन मैं आज भी मेरी लड़की के लिए रोता रहता हूँ। मेरी लड़की के लिए मैं आज भी रोता हूँ। तो कुटिल नीति वाले नहीं रोते, जिनके हृदय में प्रेम होता है, मैं उनके हृदय को देखता हूँ, वो रोते हैं। ऐसे ही परमात्मा के सामने भी रोना आ जाता है तो परमात्मा आपको गले से लगा लेते हैं, उसी क्षण गले से लगा लेते हैं। परमात्मा से प्रेम करके देखिए आपको, तो आपको रोना आएगा। तुम लोगों ने मुझे देखा है कि टीवी में मैं प्रवचन या गाना सुन रहा हूँ तो मैं रोता हूँ। तुम कभी नहीं रोए। तुम्हें कभी ये दिमाग में नहीं आई है कि ये हमारे दादा जो हैं ये गाने पे रोने लग जाते हैं। ये आइए तुमको एक एक शब्द क्या कह रहा है, वो शब्द का खोज नहीं करी तुमने। खोज करो और जियो। यदि तुम अपनी माँ की माँ कदर नहीं करोगे, भाई की भाई कदर नहीं करेगा, भाई बहन की कदर नहीं करेगा, तो तुम तीनों ही निरादर हो जाओगे। और जब निरादर हो जाओगे तो आपसे निरादर करने वाली संतान पैदा होगी, और जब निरादर संतान पैदा आपको भरे बाजार में मारेगी, बल्कि जे कहो कि तुम्हें काट डालेगी, मार डालेगी, और बेचारे वो जेल जाएंगे। ऐसी संतान को तुम जन्म दो। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ। जैसे बचपन में हमने तुमको पढ़ाई में बिठा दिया तो तुम पढ़ाई के योग हो गए। अगर हम तुम्हें बचपन में पहलवानी में डाल देते तो तुम पहलवान भी बन जाते। अगर हम तुम्हें बचपन में
पूजा पाठ में लगा देते तो तुम पूजा पाठ में लग जाते। परंतु है क्या, यहाँ मैंने पूजा पाठ और शिक्षा दीक्षा दोनों से जोड़ के रखा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दीक्षा से नहीं जोड़ने दिया, शिक्षा से जोड़ने दिया। और शिक्षा के लिए ये तुम्हारी माँ के शब्द रहे, घर का कोई काम करे नहीं करे मैं तो खुद कर लूँगा, पर मोड़ी को पढ़ाई करना है, मेरे बच्चों को पढ़ाई करना है, ये पढ़ने के योग हो जाए, ये भाव रहा सिर्फ उसका। घर का काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी सुरक्षित होना चाहिए, हम जो कपड़ा पहनते हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन तुमने ये बात को नहीं देखा है। बच्चों के कपड़े से, लत्ते से, सब बात से तुमने उनकी सुरक्षा तो करी, तुमने अपने उन बच्चों की ये सुरक्षा नहीं करी कि ये बच्चे कोई योग बने। कुछ योग बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस एक सोचा कि पढ़ाई, अब पढ़ाई भी करी तो उस नीति की करी जिसमें इनका कोई रास्ता जमा ही नहीं। अब उसी आधार पर ये छोटा वाला भी जा रहा है, जिसके आधार पर करना ने अपना जीवन, जबकि इसके पहले इससे छोटी उम्र की लड़की नौकरी कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं। इसे तुमने नहीं करने दिया। 5,000 भी मिलते हैं तो कुछ कम की बात नहीं है, करने का आधार तो बनता। 10,000 ही मिलते तो करने का आधार तो बनता। इसे फालतू समय दिया है और ये फालतू समय अपने यार दोस्तों में, लड़कियों में, लड़केबाजी में निकाल देती है। ये अपने जीवन का इसने जीते जी सत्यानाश कर दिया। जीते ही इसका सत्यानाश हो गया। यानी ये समझो कि दूध में यदि खटाई रूपी बुराई थोड़ी सी डल गई तो पूरा दूध फट जाता है। ऐसे ही इन बच्चों की जीवन में बुराई रूपी आ गई है, इनका जीवन बिगड़ गया, सुधर नहीं पा रहा है, इन्हें सुधारने की बुद्धि नहीं आ रही। अगर इनका जीवन सुधरा होता तो माँ बाप को जवाब नहीं देते। दादा दादी की तो बात दूसरी है, यहाँ तो दादा दादी का ही खा के दादा दादी को जवाब दे रहे हैं। दादा दादी का ही खा के दादा दादी के ऊपर उलट रहे हैं। मैंने जितना पैसा बर्बाद करा, तुम्हारा माँ बाप का तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा नहीं हुआ और ना ये कर सकें। मैं तो सीमा की इसलिए कदर करता हूँ कि फिर भी इसने अपने बच्चों के लिए नौकरी करी, 2 पैसा कमा रही। पर ये तीनों बच्चे तूने इतने बेकार कर दिए कि कमाने की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनसे कम उम्र के बच्चे 30,000 रुपये कमा रहे हैं आज। बाप मर गया उनका, जैसे तुम्हारा बाप मरे कैसे, उनका बाप तो मरे गया था। उनके बाप ने जो है अपनी कमाई में से वो मर गया तो उसके जो पैसा मिला उसमें से 5-7 लाख का एक मकान ले लिया था, 4-5 लाख का। वो मकान उन्होंने जो है यहाँ देखी कि यहाँ बहुत बुराई भरी हुई है, ये मोहल्ला बहुत बुराइयों से भरा हुआ है, तो वो मोहल्ले में से वो मकान को 20 लाख में बेच के और 37 लाख का मकान लिया। और वो तीनों बच्चे कमा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये। वो कहाँ आते हैं, MP नगर में काम करते हैं और इधर दूसरी जगह काम करते हैं। और माँ बेचारी जो है उसे अनुकंप नौकरी मिल गई थी, जबकि ये बच्चे 5 साल का बड़ा ही बड़ा बच्चा था और फिर एक 3 साल का, एक 2 साल का, 3 बच्चों को छोड़ के बाप मर गया। आज वो बच्चे इतने बड़ी हैं, तुमसे कम उम्र के हैं। लड़का ज़रूर थोड़ा एक बड़ा उम्र का हो गया, वो भी करना से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो बच्चे जो है अपनी माँ को बहुत साथ देते हैं। माँ से उप नहीं करते तीनों बच्चे। उसकी 2 बहुएँ आई हैं, वे बहुएँ भी उप नहीं करते। तुम्हारी माँ से सुंदर नहीं उनकी माँ, लेकिन क्या कदर करती हैं, क्या इज्जत करती हैं वो बच्चे। और वो घर को 2 मंजिल वाला मकान ले लिया, 3री मंजिल अब एक छोटे वाले की शादी करेंगे, उससे पहले 3री मंजिल बना देंगे। तीनों के लिए 3 मंजिल मकान है और 3 मंजिल मकान में वो तीनों बच्चों ने अपना जीवन अपनी माँ के साथ बड़ी स्वतंत्रता से गुजारा। दूसरी जगह भी जहाँ वहाँ एक ही लड़का है, 2 लड़की हैं, वो तीनों सर्विस में हैं, तीनों बच्चे सर्विस में लगे हैं, बेबी सुरक्षित रह रहे हैं, बेबी। लेकिन करुणा से कम उम्र की बच्ची भी है और ज़्यादा उम्र की बच्ची भी है, तीनों लगे हुए हैं सर्विस। तो
केवल कर्म करने की बात है। कर्म नहीं करा, 2 पैसा कमाना तुमने नहीं सीखा। 2 पैसा कमाना सीखना बहुत ज़रूरी था। अगर बचपन से तुम्हारी आदत सीधी होती तो सीधी रहते, लेकिन जहाँ कछु माँ की लापरवाही रही, हमने भी कहा तो हमारी बात को भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद कर लूँगी, काम खुद कर लूँगी। आज खुद परेशान हो गई हैं। बेटी भी नहीं सुनती, बेटा भी नहीं सुनता, सब जवाब देते हैं। तो ये केवल तूने जो है जिस प्रकार से पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान दिया था, वैसे ही दूसरी तरफ भी ध्यान इनका दिलाना बहुत ज़रूरी था। चलो, माँ ने अपने बच्चों को प्यार में ये अगर भूल गई, तो अब बच्चों को चाहिए कि बच्चे कभी अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देंगे। हम तो तुम्हारे सामने ना रहना चाहते, ना आना चाहते, ना मेरी मैयत में भी तुम्हें बुलाना चाहता। क्यों? कि मेरा तीनों से मन फट गया, तीनों से, एक से नहीं, तीनों से। मेरी नज़र में तीनों बेकार है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा बेकार हो गई। पहली बात तो तुम्हारी शादी ब्याह अब होना नहीं है, कोई करने वाला नहीं, मैं भी नहीं करता। दूसरी चीज़, तुमने अगर अपनी मर्जी से कर भी लिया है तो तुम्हें मार मार के ही तुम्हारी औलाद तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। ये मेरा दावा है, नोट कर लो, लिख लो। जैसे तुम्हारे बाप ने भोगा है, उससे 10 गुना ज़्यादा तुम भोगोगे। क्यों? कि खेत में हम अगर गेहूँ डालेंगे तो गेहूँ, बाजरा डालेंगे बाजरा, ज्वार डालेंगे ज्वार, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो तुमने जो बो रहे हो वही तुम काटोगे, क्योंकि तुम्हारे नाना नानी ने भी सही कुछ कर्म नहीं करे। नानी आज भी भोग रही है और तुम्हें भी भोगने को दे रही है, क्योंकि तुमने उसका साथ दिया इसलिए तुम भोग रहे हो। यदि तुमने उसे साथ नहीं दिया होता तो वो बिगड़ती नहीं, क्योंकि वो इतनी बिगड़ गई कि अब उसे सुधरने का कोई जगह ही नहीं रही। सुधरने की उसकी जगह ही नहीं रही, इससे ज़्यादा तुम भोगोगे, तुम्हें भी कोई सुधरने की जगह नहीं रहेगी। पक्की बात, तुम जितने बिगड़ोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे कर्म खराब होंगे, और जितने सुधरने के लिए जाओगे तो सुधरने का एक ही मार्ग है, गुरु दीक्षा लो, गुरु की आज्ञा मानो, गुरु मान की आज्ञा मानो। मैं दादा दादी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ गुरु की बात। गुरु की आज्ञा का पालन करो और जो गुरु का है सो करो, और करोगे तो तुम्हारी सफलता रहेगी, नहीं करोगे तो भगवान ही तुम्हें साथ देने वाला नहीं है, और मैं तुम्हें भगवान से जोड़ने वाला हूँ। और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हें भगवान से जोड़ रहा हूँ, और भगवान से जोड़ रहा हूँ, और जुड़ रहे हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आने